हर कोई सवाल करता है कि आखिर रिज़्क़ के दरवाजे क्यों बंद हैं, नसीब की राहें क्यों रुकी हुई हैं, खुशियाँ क्यों मुंह मोड़ चुकी हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दौलत का दरवाजा किस वक्त खुलता है, खुशियों का समुंदर कब बहता है और किस्मत की मिट्टी सोना कैसे बनती है। वो वक्त जो इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देता है, रात की तारीकी में छुपा हुआ है। एक ऐसी घड़ी है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत के फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं और रब की खास नजर बंदे के आमाल पर होती है। जिसने इस लम्हे को पा लिया वो कभी फाके, मोहताजी और गुर्बत की जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता। ये वो घड़ी है जब इंसान के हर लफ्ज का वजन अर्श तक जाता है, जब जमीन पर झुकी पेशानी की महक आसमान के पर्दे चीर कर रब के अर्श तक पहुंचती है, जब दुआ के अल्फाज नूर बनकर उठते हैं और जब तकदीरों के लिखे, मिटाए और बदले जाते हैं। लेकिन अफसोस, ये खजाना हमारे हाथ में होते हुए भी हम गफलत की नींद में घवा देते हैं। वो वक़्त कब है, वो आमाल कौन से हैं जो इस वक़्त किए जाए तो रब जमीनों आसमान के खजानों के दरवाजे बंदे के लिए खोल देता है। यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहन, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान खून कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अकल को दंग कर देने वाली है। नसीब के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं, ये कहानी इसी राज से पर्दा उठाएगी। पुराने दौर की बात है। दो मियाँ बीवी एक सुनसान सहारा के बीचों बीच बैठे थे। 3 दिन की भूख से उनके जिस्म कमजोर हो चुके थे, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे, चेहरों पर जर्दी छा चुकी थी, होंठ सूख चुके थे और जिस्म की हड्डियां अब गोश्त के बिना साफ नजर आ रही थीं। चारों तरफ वीरानी, खामोशी और मायूसी का आलम था। न कोई इंसान दूर दूर तक, न कोई साया, न कोई दरख्त, न कोई पनाह, बस तन्हा तन्हा सहरा की तपती रेत और आसमान की बेरहम धूप। गुर्बत उनके आंगन को मुद्दतों से उजाड़ चुकी थी, फाके उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। इस बार वो अपने घरों से रोटी की तलाश में निकले थे कि जो भी काम मिलेगा हम दोनों खुशी खुशी मिलकर करेंगे। लेकिन भूख की शिद्दत ने उनके कदमों से हिम्मत छीन ली थी। बस्ती अभी दूर थी, मगर उनके जिस्म में इतनी ताकत न बची कि वो वहां तक पहुंच सके। दोनों खामोशी से उसी सहारा में बैठ गए और रोते हुए अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं करने लगे। शौहर बीवी को हौसला देता, बीवी शौहर को हौसला देती, लेकिन अंदर का खौफ और गुर्बत की आग उनके दिलों में मुसलसल भड़क रही थी। किसी का कोई सहारा नहीं था, कोई उम्मीद बाकी न बची थी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। उसी नीम बेहोशी में एक अजीब मंजर नजर आया। ख्वाब में किसी ने कहा, तुम इस सहारा की मिट्टी खोदना शुरू करो, इस मिट्टी में तुम्हारा नसीब छुपा है। मिट्टी को इकट्ठा करो, बाजार में बेचो, तुम्हें इसके बदले कीमत मिलेगी और तुम अपनी भूख मिटा सकोगे। नींद से जागते ही शौहर ने बीवी को ख्वाब सुनाया और बीवी ने भी हैरत से बताया कि उसे भी बैन ही यही ख्वाब आया था। दोनों चौंक गए, हैरत में डूब गए, मगर ख्वाब की सच्चाई ने उनके दिल में एक अजीब हिम्मत भर दी। दोनों ने फैसला किया कि हम इस मिट्टी को खोदना शुरू करते हैं। दोनों ने अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू की। अभी थोड़ी ही गहराई पर हाथ गया था कि उन्हें एक लोहे का पुराना सा औजार मिला। दोनों ने इस औजार से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, जिस्म थकते गए, सांसें फूलने लगी, लेकिन उम्मीद का दिया बुझने न दिया। कुछ देर के बाद जब मिट्टी काफी हद तक खोदी जा चुकी तो अचानक उनकी आंखों के सामने एक सुनहरी झलक चमकी। वो चौंक गए, हैरान हो गए। वो एक सोने की दीग थी जो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। खुशी का ऐसा तूफान उनके दिल में उठा कि सालों की तकलीफ लम्हों में भूल गए। दोनों ने दीग को निकालने की भरपूर कोशिश की। दीग नीचे दबी हुई थी। दोनों ने बार बार हाथ लगाए, हिम्मत की, थक कर गिरते मगर फिर उठते। आखिरकार दीग बाहर आ गई। शौहर ने फौरन अपनी पगड़ी उतारी और दीग को ढांप लिया ताकि कोई देख न ले। जब दीग खोली तो अंदर चमकते हीरे जवाहरात थे और एक पर्ची रखी हुई थी। दोनों ने जल्दी से दीग को बंद किया, बड़ी मुश्किल से उसे घर तक लेकर पहुंचे। शौहर ने चंद हीरे निकाले और करीबी सुनार के पास गया। सुनार ने हीरे देखकर हैरत से पूछा, ये कीमती हीरे कहाँ से मिले? शौहर ने जवाब दिया, ये पुराने जमाने के हैं, मेरी बीवी की माँ ने तोहफे में दिए थे, आज मजबूरी में बेच रहा हूँ। सुनार ने कहा,
अगर ऐसे और हीरे हों तो मुझे बेचना, मैं इनकी अच्छी कीमत दूंगा। हीरे बेचकर शौहर घर वापस आया, राशन पानी फल खरीदे, बीवी को दिया और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर दोनों ने दीग दोबारा खोली और उसके अंदर रखी पर्ची निकाली। दोनों पर्ची को गौर से देखने लगे। जैसे ही दोनों मियाँ बीवी ने इस पर्ची को खोला, उनकी नजरें हैरत से जम गईं। इस पर लिखा था, तहज्जुद के वक़्त किए जाने वाले 5 आमाल ऐसे हैं जो इंसान को दौलतमंद बना देते हैं, इंसान को मालामाल कर देते हैं, गरीब को बादशाह बना देते हैं, फकीर को अमीर कर देते हैं। आगे लिखा था, ये दीग और ये पर्ची सिर्फ उसी इंसान को मिली है जिसने इन 5 आमाल में से सिर्फ एक अमल किया है। सोचो, अगर वो 5 आमाल करता तो उसके नसीब में कैसा खजाना उतरता। नीचे इन आमाल की तफसील लिखी हुई थी। पहला अमल ये लिखा था, तहज्जुद के वक़्त इस्तिग़फ़ार में डूब जाना। यह लिखा था कि जो बंदा तहज्जुद के सजदे में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, उसके रिज़्क़ की तंगी के दरवाजे टूट जाते हैं, गुर्बत के बादल छट जाते हैं, आसमान से रिज़्क़ की बरकत ऐसे उतरती है जैसे बारिश के कतरों में रहमत बरसती है। तहज्जुद की तारीकी में जब बंदा अपनी खताओं को याद करके आंखों से आंसू बहाता है, अपने नफ्स के जुल्म पर नादिम होता है, अपने गुनाहों का एतराफ करके रब से माफी मांगता है, तो फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं और रब ऐलान फरमाता है कि जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, जो माफी मांगेगा मैं माफ करूंगा और जो रिज़्क़ चाहेगा मैं उसके नसीब में उतार दूंगा। मगर अगर कोई इस अमल से गाफिल रहे तो उसके नसीब में दिन रात की मेहनत के बावजूद रिज़्क़ की तंगी बाकी रहती है। वो सुबह शाम दौड़ता है, थकता है, कर्जों में डूबता है, बीमारियों में घिरता है, मगर उसकी झोली खाली की खाली रहती है। ये वो अमल है जिसे छोड़कर आज के लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, परेशानियों के तूफान में डूब रहे हैं, दुआएं कर कर के थक चुके हैं, मगर नसीब के दरवाजे बंद ही रहते हैं। आज के दौर में लोग रात भर दुनिया की फिक्रें करते हैं, फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर जागते हैं, गुनाहों की महफिलें सजाते हैं, मगर तहज्जुद के वक़्त रब के सामने झुकने के लिए उनके जिस्म बोझ बन जाते हैं। यही गफलत उनके रिज़्क़ में झर घोलती है, उनके नसीब को जकड़ देती है और फिर गुर्बत का जनाजा उनके घरों से उठता है। जो तहज्जुद के वक़्त इस्तिग़फ़ार की नेमत से महरूम रहा, उसके घर से सुकून, खुशहाली और बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। दूसरा अमल लिखा था, तहज्जुद के वक़्त सिद्क़ दिल से दूसरों के लिए रिज़्क़ की दुआ करना। प्यारी बहनों, आज के दौर में इंसान सिर्फ अपने लिए मांगता है, अपनी झोली भरता है, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए दुआएं करता है, मगर उसके दिल में दूसरों के लिए खैर की दुआ निकलना खत्म हो चुकी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे खैर की दुआ करता है, उसके लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, इसे भी वही अता फरमा। ये अमल ऐसा है जैसे कोई कुआं हो जो जितना दूसरों को पानी दे, अल्लाह उतना उसके अंदर से और पानी निकालता है, वो कभी खुश्क नहीं होता। जो शख्स तहज्जुद के वक़्त दूसरों के लिए दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, फलां का कर्ज उतर जाए, फलां के नसीब खुल जाए, फलां की गुर्बत दूर हो जाए, फलां की बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, फलां बीमार को शिफा दे दे, तो रब उसकी अपनी झोली में भी वो सब कुछ डाल देता है जो उसने मांगा भी नहीं होता। लेकिन आज हमारे समाज में हसद, बुग़्ज़ और जलन ने दिलों को पत्थर बना दिया है। लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, खैर की दुआ देना तो दूर, दिल में बद्दुआ पालने लगते हैं। रातों को जागते हैं तो सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर अपने नसीब से लड़ने लगते हैं और उनकी जुबान से या अल्लाह इसे भी दे के बजाय या अल्लाह मुझे इससे ज्यादा दे निकलता है। यही वो जर है जो हमारे रिज़्क़ को भी रोक देता है, दुआओं की तासीर को खत्म कर देता है और नसीब की कुंजियां हमसे छीन ली जाती है। अगर इंसान तहज्जुद के वक़्त दूसरों के लिए दिल से दुआ करना शुरू कर दे तो रब ऐसा दरवाजा खोलता है कि जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। तीसरा अमल लिखा था, तहज्जुद के वक़्त रिज़्क़ में बरकत की नीयत से अल्लाह की हम्द व सना करना। प्यारी बहनों, अक्सर लोग समझते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ हाथ की मेहनत से आता है, लेकिन वो इस रात से गाफिल हैं कि असल रिज़्क़ आसमान से उतरता है और उसके दरवाजे अल्लाह की हम्द व सना से खुलते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो बंदा अपने रब की तारीफ करता है, उस पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
हमद सना ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। वो नेमतें जो बरसों से रुकी हुई हों, सिर्फ रब की तारीफ करने से बरसने लगती है। जैसे किसी सूखी जमीन पर बारिश का पहला कतरा गिरता है तो पूरी धरती सरसब्ज हो जाती है, वैसे ही जो बंदा तहज्जुद के सन्नाटे में अपने रब के सामने सर झुकाकर कहता है, या अल्लाह, तू बड़ा करीम है, तू रहीम है, तू रिज़्क देने वाला है, तू गनी है, तेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता, तू मांगने से खुश होता है, तो आसमान के फरिश्ते उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलने लगते हैं। प्यारी बहनों, आज हमारे समाज में लोग दिन रात शिकवे करते हैं। जबान पर सिर्फ परेशानियों का तज़किरा होता है। कोई कारोबार की कमी का रोना रोता है, कोई बेटी के रिश्ते का, कोई बीमारी का, कोई कर्ज का, लेकिन उनके दिल और जबान से हम्द के अल्फाज निकलना बंद हो चुके हैं। सुबह जागते हैं तो या अल्लाह तेरा शुक्र है की जगह जबान पर मायूसी के जुमले होते हैं। वो रब जो शुक्र पर अपनी नेमत बढ़ाता है, जब बंदे की जबान शिकायत से भर जाए तो बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। जो बंदा तहज्जुद के वक़्त रब की हम्द में डूब जाए, उसके लिए अल्लाह गैब से रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। वो कमाता तो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक है, लेकिन उसकी कमाई में ऐसा सुकून, ऐसी बरकत, ऐसी आसानियां उतरती हैं कि कम पैसों में भी सारा घर चलता है, बीमारियां दूर रहती हैं, बच्चे फरमा बरदार होते हैं, कर्ज उतरने लगते हैं और नसीब की राहें रोशन हो जाती हैं। लेकिन जो लोग इस अमल से गाफिल हैं, उनके घरों में रिज़्क़ आने के बावजूद बेइज्जती छा जाती है। लाखों कमाते हैं मगर हाथ तंग रहता है। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बेचैनी, बीमारी, हादसे और परेशानियों का बसेरा रहता है। हम्दो सना से महरूम जबानों पर रब की नेमतें भी बोझ बन जाती हैं। यही वो राज है जिसे तहज्जुद के सजदे में अल्लाह की हम्दो सना के जरिए जिंदा किया जाए तो नसीब के बंद कवाड़ खुलने लगते हैं और दौलत ऐसी जगह से मिलती है जहां से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। चौथा अमल लिखा था, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ करके सच्ची तौबा करना। प्यारी बहनों, इंसान की गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानियां, बीमारी और बर्बादी की सबसे बड़ी जड़ उसके अपने गुनाह होते हैं। रब के दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों का बोझ हमें उस दरवाजे तक पहुंचने नहीं देता। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बंदा जब अपने गुनाह पर नादिम होकर रोता है तो रब को उसका रोना ज्यादा महबूब होता है बनिस्बत इसके कि वो अपने माल व दौलत पर फख्र करे। तहज्जुद वो वक़्त है जब अल्लाह अर्श से अपने खास बंदों की तरफ झांकता है और आवाज देता है कोई जो अपने गुनाहों से माफी मांगे ताकि मैं उसे बख्श दूं? है कोई जो मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? है कोई जो रिज़्क़ में कुशादा चाहे ताकि मैं उसके लिए दरवाजे खोल दूं? प्यारी बहनों, गुनाह सिर्फ जिना, चोरी, कत्ल ही नहीं होते। जुबान की गईबत, दिल का हसद, आंखों की बेहयाई, वालिदैन की नाफरमानी, रिश्तों की बेकदरी, झूठ बोलना, रिज़्क़ में हराम की आमेज़िश, शौहर की बेइज्जती, ससुराल की बेअदबी, दूसरों के रिज़्क़ पर जलन, ये सब वो गुनाह हैं जिनके सबब रब का गजब हमारे घरों में फाकों, कर्जों, बीमारियों और बेबरकती की सूरत में उतरता है। तहज्जुद के वक़्त जो बंदा अपने इन्हीं छुपे गुनाहों को याद करके रो पड़ता है, अल्लाह से कहता है, या रब, मुझसे गलतियां हुई, मैं कमजोर हूँ, शैतान ने बहका दिया, मेरे नफ्स ने धोखा दिया, मैं तेरी रहमत का सवाली हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरे गुनाहों के सबब जो रिज़्क़ के दरवाजे बंद हुए हैं उन्हें खोल दे, तो उसकी दुआ आसमानों को चीर कर अर्श पर जा पहुँचती है। आज हमारे मौशरे में लोग दिन रात परेशान हैं, लेकिन तौबा से गाफिल हैं। मस्जिदों में कम, बाजारों में ज्यादा, इबादत कम, दुनिया के पीछे दौड़ ज्यादा और गुनाहों पर शर्मिंदगी की जगह फख्र। जो तहज्जुद में सच्ची तौबा कर लेता है, उसके लिए अल्लाह दुनिया की भी तंगियां खोल देता है और आखिरत की भी बख्शिश लिख देता है। रिज़्क़ उसके दरवाजे पर दौड़ कर आता है, नसीब खुद उसके कदम चूमते हैं और दुनिया की वो दौलत भी उसे मिलती है जिसके लिए दूसरों को पूरी उम्र लग जाती है। मगर जो इस तौबा से गाफिल रहे, उसके माल में बरकत उठा ली जाती है, उसकी नस्लें आजमाइशों में डूब जाती हैं, दुआएं रद्द होने लगती हैं और दिल में ऐसी बेचैनी उतरती है जो सोने के महल में भी सुकून नहीं देती। ये तहज्जुद की तौबा वो खजाना है जिससे नसीब के मुकफ्फल दरवाजे पल भर में खुल जाते हैं।
5वां अमल लिखा था, तहज्जुद के वक्त रब के रास्ते में खुफिया सदका करना। प्यारी, सदका वो कुंजी है जो बंद नसीबों को खोलती है, वो दवा है जो न दिखने वाली मुसीबतों को रोकती है, वो ढाल है जो न आने वाली परेशानियों को टाल देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है और रिज़्क में ऐसी बरकत डालता है जो नस्लों तक चलती है। तहज्जुद के वक्त रब के सामने हाथ उठाकर दिल में ये नियत करके कि जो भी मिलेगा उसमें से रब के बंदों का हक निकालूंगी, ये वो राज है जो गुर्बत के जनाजे निकाल देता है। जो बंदा इस वक्त रब से कहे, या अल्लाह तू दे तो मैं तेरे बंदों में तकसीम करूंगा, तो रब उसके लिए जमीन ओ आसमान के खजाने खोल देता है। लेकिन आज के समाज में लोग सोने चांदी के अंबार लगा लेते हैं, घरों में कीमती चीजों के ढेर जमा कर लेते हैं, कपड़ों की अलमारियां भरते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी करते हैं, लेकिन गरीब की फाकाज़ादा बेटी के लिए, यतीम के नंगे बदन के लिए, मिस्कीन के खाली बर्तन के लिए उनके हाथ नहीं उठते। आज के लोग सदके के नाम पर दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर अपनी खैरात का ऐलान करते हैं, दिल में रब की रजा नहीं बल्कि दुनिया की वाह चाहते हैं। यही वजह है कि अल्लाह उनके माल से बरकत उठा लेता है, रिज़्क में कसरत होती है लेकिन सुकून खत्म हो जाता है, घर बड़े होते हैं लेकिन दिल छोटे, औलाद बेअदब, बीमारियां बढ़ती हैं, कर्ज बढ़ते हैं और फिर हसरतों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा तहज्जुद के सन्नाटे में रब से कहता है, या रब दे ताकि मैं तेरी मखलूक में बांटूं, उनके चूल्हे जलाऊं, उनके नसीब संवारूं, रब उसके नसीब के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि उसे कभी मोहताजी का मुंह देखना नहीं पड़ता। ये खुफिया सदका वो राज है जो इंसान को फकीरी से निकालकर ऐसी बादशाही में पहुंचाता है जिसमें न फाके होते हैं न फिक्र, बल्कि दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी रब की खुशनूदी उसके कदम चूमती है। आज के दौर की तंग दस्ती, फाका कशी, कर्ज, नफ्सियाती बीमारियों और नस्लों की बर्बादी के पीछे इसी अमल की कमी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। जिस दिन हम ये राज समझ जाएंगे उस दिन गुर्बत हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। प्यारी बहन, जैसे ही दोनों मियाँ बीवी ने वो 5 आमाल मुकम्मल पढ़ लिए, उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बरसों की गुर्बत, तकलीफ, फाके, रोना धोना सब एक पल में उनके सामने फिल्म की तरह घूमने लगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने रब के सामने सजदे में गिर गए। वो सजदा ऐसा सजदा था जो बरसों की गफलत को धो कर ले गया। वो रोने लगे, तड़पने लगे, रब से माफी मांगने लगे कि या अल्लाह, हमने तेरा दर छोड़कर दुनिया के दरवाजे खटखटाए, आज समझ आया कि असल खजाना तेरे तहज्जुद के इन सजदों में छुपा हुआ था। या अल्लाह, हमने तेरी दी हुई नेमतों पर शक किया, अपनी जुबानों से शिकवे किए, दूसरों की चमक दमक पर नजर रखी, लेकिन हमें ये समझ न आई कि हमारा नसीब तेरे सामने झुकने में छुपा है। उसी दिन से दोनों मियाँ बीवी ने तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हर रात रब के सामने आंखों से बहते आंसू, लरसते होंठ, गिड़गिड़ाते दिल, सच्ची तौबा, दूसरों के लिए दुआएं, रब की हम्द सना और खुफिया सदका, यही उनकी जिंदगी बन गया। रब ने उनके नसीब के बंद दरवाजे यूं खोले कि देखते ही देखते उनकी जिंदगी में रिज़्क, बरकत, खुशहाली, सुकून और राहत का ऐसा सैलाब आया जिसकी उन्होंने कभी तमन्ना भी न की थी। उनके लिए न कर्ज रहा, न बीमारी, न बेसुकूनी, बल्कि हर दिन शुक्र, हर रात इबादत और हर लम्हा सुकून की रोशनी से भर गया। प्यारी बहनों, यही वो राज है जो आज के हर गरीब, परेशान और बेसुकून इंसान के लिए सबसे बड़ा खजाना है। जो इन 5 आमाल को थाम ले, रब उसके लिए जमीन व आसमान के खजानों के दरवाजे खोल देता है। प्यारी बहनों, आज के समाज में लोग दौलत के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन वो असल रास्ता भूल चुके हैं जहां से रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। आज हम बाजारों में, ऑफिसों में, दुनिया के सौदों में मसरूफ हैं, मगर रब के दरवाजे पर झुकने के लिए वक्त नहीं निकालते। रातें सोशल मीडिया पर, मोबाइल स्क्रीन पर और फजल गपशप में गुजार दी जाती हैं, लेकिन तहज्जुद के सजदे के लिए नींद की जंजीरें हमें जकड़ लेती हैं। लोग चाहते हैं कि उनके रिज़्क में कुशादगी आए, कर्ज उतर जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, घर में सुकून आ जाए,
औलाद फरमानबरदार हो जाए, लेकिन वो इन आमाल को छोड़ बैठे हैं जो रब की रहमत के खजाने खोलते हैं। आज हम दिखावे के सदके देते हैं, हसद की आग में जलते हैं, जबान से नाशुक्री करते हैं, और जब नसीब की राहें बंद हो जाती हैं तो शिकवे रब से करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर दोबारा आबाद हो, रिज्क के दरिया बहने लगे, दुआओं में असर आ जाए और सुकून हमारे दिलों में उतरे, तो हमें उसी रास्ते पर वापस लौटना होगा जहां तहज्जुद के सजदों में आंखों से आंसू बहते हैं, जबान पर रब की हम्द जारी होती है, दिल में सच्ची तौबा की आग जलती है और दूसरों के लिए खैर की दुआएं निकलती हैं। यही वो रास्ता है जिसे थाम कर हम दुनिया व आखिरत की कामयाबी पा सकते हैं।